Today we will do exercises from grammar chapter 7 the participle from class 5th. Okay, participle बेटा आप जानते हो participle क्या होता है. Participle is the form of a verb which partakes the nature of both a word, ठीक है, verb and an adjective. ठीक है, participle जैसे आप देखते हो hearing the noise the boy woke up. ठीक है, तो यहाँ क्या है, मतलब आवाज़ सुन करके लड़का उठ गया. ठीक है, तो द वर्ड हियरिंग क्वालिफाइज द नाउन बॉय एज एन एडजेक्टिव डज. ठीक है, ये क्या किया, इसने जो है क्वालिफाई किया, यानी बताया किसके बारे में, कि कौन सुन के उठ गया, लड़का ना. तो लड़का क्या है, नाउन है. ठीक है, तो हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, ये आपका क्या बताएगा, ये आपको पार्टिसिपल बताएगा. द वर्ड हियरिंग देयरफॉर पार्टेक्स द नेचर ऑफ बोथ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ पार्टिसिपल. हियरिंग में देखिए हियर है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लग गया, तो पार्टिसिपल बेटा वही होता है ना जिसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस आईएनजी होता है, ये आपका पार्टिसिपल होता है. आगे हम जरन भी पढ़ेंगे, तो जरन में भी थोड़ी कन्फ्यूज़न आपको होगी ना कि आईएनजी फॉर्म ये इसमें भी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और पार्टिसिपल में भी है, तो वो कन्फ्यूज़न अभी आपकी दूर हो जाएगी. ठीक है, तो देखिए काइंड्स कितने होते हैं पार्टिसिपल के, 3 काइंड्स होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे है कि अ प्रेजेंट पार्टिसिपल डिनोट्स एन इनकम्प्लीट एक्शन आर स्टेट and it is usually denotes the work that is or was taking place. ठीक है, पार्टिसिपल क्या है, ये इनकम्प्लीट एक्शन को डिनोट करता है ना, स्टेट करता है. ठीक है, जैसे देखिए आई फाउंड द चाइल्ड सॉबिंग ना, यानी सुबकते हुए मैंने बच्चे को पाया, है ना, यानी रो रहा है वो, इनकम्प्लीट. ठीक है, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, हम एक लड़की से मिले जो कि क्या, वो जो कि हाथ में उसके फ्लावर्स था, बास्केट का फ्लावर ऑफ मतलब बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर से भरी हुई एक बास्केट लेके जा रही थी ना, कैरी की थी. सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है. तो देखिए आईएनजी फॉर्म आप देखते हो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है, तो वो पार्टिसिपल ही कहलाता है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना, और जो कि इनकम्प्लीट एक्शन या स्टेट को डिनोट करता है. ठीक है, ओके, मतलब वर्क बताता है कि कौन क्या कर रहा है. ठीक है, जैसे मैंने रोते हुए बच्चे को देखा, यानी वो रो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है. ठीक है, वो एक्शन कर रहा है. सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, वह एक गाना गा रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, उस समय कौन सा काम कर रही है, गाने का. तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्क को डिनोट कर रहा है, इनकम्प्लीट है वर्क, एक्शन कर रहा है वो. ठीक है ना, समझ में आया. फिर अब देखिए आपका पास्ट पार्टिसिपल बेटा होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, यानी कार्य कर लिया गया है. जैसे इसमें तो प्रेजेंट में क्या है, कार्य हो रहा था, इनकम्प्लीट एक्शन था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, रो रहा था, ली थी, कैरी की थी, है ना. अब देखिए यहाँ पे क्या है, द पास्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट अ कंप्लीटेड एक्शन और एक्शन विच इज़ फिनिश्ड, जो कि ख़त्म हो चुका है. पास्ट मीन्स होता ही भूतकाल है. ठीक है, भूतकाल यानी कि जो कार्य हो चुका है ना, उसकी बात कही जा रही है. जैसे अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, वी सा फ्यू ट्रीज लैडन विथ फ्रूट्स, हमने एक ट्री देखा था, देखा ना, जो कि क्या था, फ्रूट से लदा हुआ था. ट्री जो था वो फ्रूट से फलों से लदा हुआ था, तो यानी देखा, लदा हुआ था, अभी देख नहीं रहे हैं, देखा था. फिर जैसे टाइम वेस्टेड इन द टाइम लॉस्ट, है ना, डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल द होप्स, मतलब वो अपने फ्रेंड से धोखा खा गया था, इसलिए अपने होप, आशा को उसने, आशा को छोड़ दिया था. यानी ये बहुत पहले की बात है, छोड़ मतलब उसके दोस्त ने उसको धोखा वो दे चुका है और वो अपनी आशा को खो चुका था, तो ये पहले की बात हो गई. तो यानी ये चीज़ ध्यान रखना कि पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यहाँ क्या था,
प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। जैसे रोल का रोल्ड, स्लिप का स्लेप्ट, ब्रेक का ब्रोकन ना, प्ले का प्लेड, लाफ का लाफ्ड और स्पेंड का स्पेंट, है ना। ये क्या है, ये जब लग जाता है आपको ये लर्न करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। द परफेक्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट्स एन एक्शन कंप्लीटेड एंड एट सम पास्ट टाइम, यानी इसमें भी क्या होता है कि ये प्रेजेंट करता है आपके एक्शन को जो पास्ट में आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। जैसे हैविंग रेस्टेड, जब रेस्ट कर चुका था, वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। हैविंग रेस्टेड यानी रेस्ट करने के बाद हमने फिर से अपनी जर्नी को शुरू किया था, ठीक है ना। यानी बता रहे हैं जो काम कर चुके हैं, है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि हमने वो करने के बाद क्या किया, ठीक है। और हैविंग प्लस इसमें मेन होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का, याद रखना कि जहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल को शो करता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो ये क्लियर रहेगा आपको। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी सी इज़, आपको अपने से भी इसको फिल करना है, बट मैंने लिखवाया है सी इज़ द गर्ल प्लेइंग विथ डॉल्स, PLAYING प्लेइंग, बार्किंग डॉग्स, BARKING बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, C is reading, READING reading. Mother is baking, BAKING baking. He kept me waiting, WAITING waiting for hours. I took the colored picture of a laughing girl, LAUGHING laughing girl. We saw the children making the noise, MAKING making the noise. I heard the bell ringing, RINGING. I watched the fish swimming in the aquarium, SWIMMING ना, स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है सी स्मेल्स समथिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी स्मेल समथिंग ट्रसिंग, TRUSHING, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें पास्ट दिया हुआ है, उसको समझ के फिल करना है। शी हैड हर हेयर कट ही होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माला हैज़ गॉट हर हाउस, सेकेंड फॉर्म में वॉस्ड हो जाएगा, वाइट वॉस्ड, ED लग जाएगा इसमें, ठीक है। आई एम हैविंग माई गर्ल ऑयल्ड, OILED ऑयल्ड, द गोस्ट मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट हो जाएगा ना, FELT फेल्ट, ठीक है, फेल्ट हो जाएगा फील की जगह। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है ड्रोव, ड्राइव की जगह क्या हो जाएगा, ड्रो बाई हंगर ही स्टॉल द ब्रेड। ही वॉकड, WALKED वॉकड टू स्कूल एवरी डे। रूबी लाफ्ड हो जाएगा, ED लग जाएगा, LAUGHED लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड हर द जोक। आई कैरीड, CARRIED हो जाएगा ना, वाई को हटाएंगे तो IED कर देंगे। माई मदर शॉपिंग बैग, द स्ट्रेंजर ग्रैब्ड, GRABED ग्रैब्ड माई आर्म्स, ED लग जाएगा इसमें। स्माइल्ड, सी स्माइल्ड, SMILED स्माइल्ड व्हेन शी saw me, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, सेकेंड पार्टिसिपल आपको पास्ट पार्टिसिपल करना है, यानी सेकेंड फॉर्म। जॉग का जॉग्ड हो जाएगा, JOGED जॉग्ड, ठीक है। राइट का राइट, रोट, रिटेन ना, तो रिटेन में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा WRITTEN रिटेन। रन का रन ही रहता है, रन रन रन। लिफ्ट का लिफ्टेड, LIFTED ना, लिफ्टेड। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, जॉग्ड, रिटेन, रन, लिफ्टेड। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है गो का क्या हो जाएगा, गॉन ना, गो वेंट गॉन, GONE गॉन, ठीक है। फिर उसके बाद है हर्ड, HEAR, हियर है तो हियर का क्या करेंगे, हर्ड, HEARD हर्ड। मूव का मूव्ड कर देंगे, डू का डन कर देंगे।
प्रे का प्रेड कर देंगे और हरी का हरीड कर देंगे, HURRIED, हरीड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रीराइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट पार्टिसिपल। वी सा अ मंकी हैविंग स्विंग फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, तो क्या करेंगे, हैविंग स्वंग, वी सा अ मंकी फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस। ठीक है, स्वंग कर देंगे, SWNG, स्वंग की स्पेलिंग होती है SWNG, स्वंग। ठीक है। फिर उसके बाद दे फाउंड अ डॉग बीइंग स्लेप्ट अंडर ट्री, तो क्या करेंगे, हैविंग स्लेप्ट दे फाउंड अ डॉग अंडर अ ट्री। ठीक है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है मनी वाइजली स्पेंडिंग इज मनी सेव्ड, तो हैविंग स्पेंट मनी वाइजली इज मनी सेव्ड, फुल स्टॉप। फिर हैविंग रीडिंग द क्वेश्चन सी बिगेन आंसरिंग देम, हैविंग रीड कर देंगे ना, हैविंग रीड सी बिगेन आंसरिंग देम ऑल द क्वेश्चंस, देम द क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से बोल रही हूँ, हैविंग रीड ना सी बिगेन, हैविंग रीड सी बिगेन, इसको हटा देंगे, सी बिगेन ना, बिगेन आंसरिंग देम द क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पे आता है वर्ड्स, जैसे है यहाँ पे अब्यूजिंग, बाकिंग, रिलीव्ड ना, हैविंग रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पार्टिसिपल का। अब्यूजिंग का कर सकते हैं हम कि सीता इज़ अब्यूजिंग हिम ना, सीता इज़ अब्यूजिंग हिम। बाकिंग का कर सकते हैं, द डॉग इज़ बाकिंग, क्या कर सकते हैं, द डॉग इज़ बाकिंग, BARKING, बाकिंग। ठीक है। फिर रिलीव्ड का क्या करेंगे, रिलीव्ड का कर सकते हैं हम कि यू हैव टू रिलीव्ड हिम, टू हिम, यू हैव टू रिलीव टू हिम। ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हैविंग सीन को हम अगर बनाना हो तो हम बना सकते हैं किस तरीके से, एक मैं बता रही हूँ, इसको हम बना सकते हैं कि हैविंग सीन, पहले ये लिख के ही लेफ्ट द पार्टी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही लेफ्ट द पार्टी, हैविंग सीन ही लेफ्ट द पार्टी। हैविंग रीच्ड का क्या कर सकते हैं, हैविंग रीच्ड ही फेल्ट वेरी टायर्ड ना, वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट है ट्रू एंड फॉल्स, तो अ पार्टिसिपल A particle partakes the nature of both verb and adjective, true. A participle is indeed a form of verb, false. A present participle denotes a complete action, false. We generally add d or ed to form past participle, true. A past participle denotes an incomplete action, false. A present participle use having with the past participle, false. ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, बाय बाय।